जमाना एक कदीम की बात है। एक छोटे से गांव में एक बड़ा और कुशादा घर था। इस घर का मालिक रहमत अली एक निहायत शरीफ और मेहनती इंसान था। अल्लाह ने उसे हर नेमत से नवाजा था। सेहतमंद औलाद, बेहतरीन कारोबार और एक पुरसुकून जिंदगी। मगर उसके घर की दीवारों में एक ऐसी दीवार थी जो हर वक्त शिकवों से गुनगुनाती रहती थी, और वो थी उसकी बीवी सादिया। सादिया को अल्लाह ने हर वो चीज दी थी जिसका ख्वाब एक आम औरत देखती है। रेशमी लिबास, सोने के जेवर और नौकर चाकर उसकी एक आवाज पर हाजिर होते थे। मगर सादिया की आंखों में हमेशा एक अजीब सी भूख रहती थी, दूसरों के नसीब को देखकर जलने की भूख। जब भी कोई नई नेमत उसके घर आती, वो शुक्र करने के बजाय उसमें नुक्स निकालती। पड़ोसी के घर का फर्श तो इससे ज्यादा चमकदार है, वो हर रोज यही रोना रोती। रहमत अली उसे समझाते समझाते थक चुका था। वो कहता, सादिया, शुक्र अदा करो उस जात का जिसने हमें इतना दिया, वरना छीनने वाला लम्हों में सब पलट देता है। मगर सादिया के कान दुनिया की चमक धमक में इतने मशगूल थे कि उसे अपने शौहर की नसीहत एक पुरानी कहानी लगती थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान पर सुर्ख रंग बिखरा हुआ था, एक मुसाफिर उनके दरवाजे पर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर गर्द और गुबार था। उसने बड़े अदब से थोड़ा सा पानी और एक वक्त का खाना मांगा। रहमत घर में नहीं था। सादिया ने जब उस मुसाफिर को देखा तो बजाय तरस खाने के उसने नाक भौं चढ़ाई। यहां खैरात नहीं मिलती, जाओ कहीं और मरो, उसने चिल्लाते हुए कहा। मुसाफिर ने एक गहरी सांस ली और सादिया की आंखों में देखते हुए कहा, बेटी, रिज्क अल्लाह की अमानत है, इस पर इतना गुरूर न कर कि ये तुझसे रूठ जाए। आज जो तेरे पास है, कल वो किसी और का भी हो सकता है। सादिया ने गुस्से में आकर दरवाजा जोर से बंद कर दिया, मगर उस मुसाफिर की बात हवाओं में गूंजती रही। उस रात सादिया को नींद नहीं आई। घर के हर कोने से उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक घर के चिराग खुद ब खुद बुझने लगे और एक ऐसी खामोशी छा गई जो किसी बड़े तूफान का पेश खेमा। सादिया ने उठकर चिराग जलाने की कोशिश की, मगर चिराग जलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अचानक अंधेरे में उसे अपने कमरे के कोने में एक साया नजर आया। वो डर के मारे चिल्लाने लगी। सादिया की चीख जब रहमत अली के कानों तक पहुंची, वो भागता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। चिराग जलाए गए, घर रोशन हुआ, मगर सादिया का चेहरा जर्द पीला था। वो किसी गहरी दहशत में थी। रहमत ने उसे दिलासा दिया, मगर उस रात के बाद से हालात बदलने लगे। सादिया को लग रहा था कि यह सिर्फ उसका वहम है, मगर हकीकत कुछ और ही रुख अख्तियार कर रही थी। धीरे धीरे रहमत अली के कारोबार में अजीब और गरीब नुकसान होने लगे। वो माल और दौलत जो बरसों की मेहनत से जमा किया गया था, ऐसे गायब होने लगा जैसे दरिया में गिरा हुआ नमक। कभी गोदाम में आग लग जाती तो कभी सौदा होते होते रह जाता। सादिया ने जब ये देखा तो उसके शिकवे कम होने के बजाय मजीद और बढ़ गए। मैंने कहा था ना कि तुम्हारी किस्मत ही खराब है, देखो आज हम कहां खड़े हैं, वो रहमत को कोसने लगी। रहमत अली बेचारा खामोश रहता। उसने घर के जेवर बेचना शुरू किए ताकि घर का खर्च चल सके, मगर सादिया ने अपने एक जेवर को भी हाथ लगाने न दिया। उसका गुरूर अब भी बरकरार था। एक दिन शहर के बड़े सेठ का आदमी आया और उन्हें खबर दी कि उनका घर कर्ज की जद में है और उन्हें यह मकान खाली करना होगा। यह सुनते ही सादिया के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो घर जो उसकी अना अहंकार का मरकज था, अब उससे छीना जा रहा था। उसने रहमत पर इल्जाम लगाया, दुनिया भर की बुराइयां उसमें निकाली, मगर यह भूल गई कि जब रिज्क की बेहुरमती की जाती है तो वो रिज्क अपना रास्ता बदल लेता है। जिस दिन उन्हें घर से निकलना था, बारिश बहुत तेज थी। सादिया ने अपने रेशम के जोड़े और सोने की पोटली उठाई और रोते हुए दहलीज पर खड़ी हो गई। उसने पीछे मुड़कर उस घर को देखा जहां उसने कभी शुक्र का एक लफ्ज नहीं बोला था। अचानक उसे वही पुराना मुसाफिर गली के मोड़ पर खड़ा नजर आया। वो मुस्कुरा नहीं रहा था, बल्कि उसकी आंखों में एक गहरा दुख था। सादिया ने चाहा कि वो भागकर उसके पांव पकड़ ले और माफी मांगे, मगर उसकी अना ने उसे रोक लिया। वो सर उठाकर बारिश में निकल पड़ी, मगर उसे मालूम नहीं था कि ये तो सिर्फ मुसीबत की इब्तिदा शुरुआत थी। घर छूट चुका था,
और अब रहमत अली अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ एक पुराने और टूटे फूटे मकान में रहने पर मजबूर था। यह मकान गांव से दूर एक सुनसान इलाके में था, जहां न तो रोशनी थी और न ही सहूलियत। सादिया के लिए यह किसी जहन्नुम से कम नहीं था। वो हर वक्त रोती रहती और अपने बच्चों को भी कोसती कि काश तुम पैदा ही न होते तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। एक मां के मुंह से ऐसे अल्फाज निकलना आसमान को हिला देने के बराबर था। रहमत अली दिन भर मजदूरी करता, बोझ ढोता, मगर शाम को जब वो घर लौटता तो उसके हाथ में सिर्फ 2 रोटियां होती थीं। सादिया उन रोटियों को देखकर मुंह बनाती, ये सूखी रोटियां, क्या मैं अब ये खाऊंगी? वो दिन कहां गए जब मेरे दस्तरख्वान पर किस्म किस्म के खाने होते थे। रहमत अली की आंखों में आंसू आ जाते। सादिया, ये अल्लाह का रिज्क है, शुक्र करो कि आज ये भी मिल रहा है। कितने ही लोग ऐसे हैं जो फाकों, भुखमरी से मर रहे हैं। मगर सादिया का दिल पत्थर हो चुका था। वो शुक्र की मिठास भूलकर नाशुक्री के जहर में डूब चुकी थी। अगली सुबह जब रहमत काम पर गया तो वो वापस नहीं लौटा। पूरी रात गुजर गई। तीसरा दिन आ गया, मगर रहमत का कोई अता पता नहीं था। सादिया अब बिल्कुल अकेली थी, अपने 2 भूखे बच्चों के साथ। उसके पास न अब सोना था, न घर, और न ही वो शौहर जो उसकी हर झिड़की बर्दाश्त करता था। अचानक एक रात दरवाजे पर दस्तक हुई। सादिया को लगा रहमत आ गया, मगर दरवाजा खोलते ही उसके होश उड़ गए। सामने रहमत नहीं, बल्कि एक कासिद, संदेशवाहक खड़ा था, जिसके हाथ में एक खून से भरी चादर थी। कासिद के हाथ में वो खून से भरी चादर देखकर सादिया का कलेजा मुंह को आ गया। कासिद ने रोते हुए बताया कि रहमत अली मजदूरी के दौरान एक भारी पत्थर के नीचे दबकर इंतकाल कर गया है। वो पत्थर उसने सिर्फ इसलिए उठाने की कोशिश की थी ताकि उसे कुछ ज्यादा पैसे मिल सकें और वो अपनी बीवी के लिए शहर से कुछ अच्छा खाना ला सके। सादिया पर जैसे बिजली गिर गई। उसका वो शौहर, जो उसकी हर बदतमीजी का जवाब मुस्कुराहट से देता था, अब दुनिया में नहीं रहा था। उसने वहीं जमीन पर बैठकर दहाड़े मारकर रोना शुरू किया, मगर अब ये रोना बेफायदा था। मोहल्ले वालों ने मिलकर रहमत को दफन किया, मगर सादिया के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने शौहर का कफन दफन ढंग से कर सके। अब असली इम्तिहान शुरू हुआ। सादिया को अब असली भूख का पता चला। वो औरत जो रेशम से नीचे बात नहीं करती थी, अब लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने पर मजबूर हो गई। मगर उसकी नाशुक्री का असर अब भी खत्म नहीं हुआ था। लोग उसे काम देते, खाना देते, मगर वो अब भी लोगों के कपड़ों और उनके घरों को देखकर जलती। वो सोचती, ये औरत कितनी खुशकिस्मत है और मैं कितनी बदनसीब। उसका बड़ा बेटा, जो सिर्फ 10 साल का था, वो भी बीमार पड़ गया। उसे शदीद तेज बुखार था, मगर सादिया के पास दवा के पैसे नहीं थे। वो लोगों के आगे हाथ फैलाने लगी, मगर वही लोग जिन्हें वो कभी नाचीज समझती थी, आज उसे ठुकरा रहे थे। उनका कहना था, जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब तुमने कभी किसी की मदद नहीं की, आज हम क्यों करें? कुछ दिन गुजरे, फिर एक दिन उसका बेटा भूख और बीमारी की ताब न लाते हुए उसकी गोद में ही दम तोड़ गया। सादिया का दिल फट गया। उसने अपने बच्चे की लाश को पकड़कर इतना रोया कि उसकी आंखों से आंसू खुश्क हो गए। अब उसके पास सिर्फ एक छोटा बेटा बचा था। वो डर गई कि कहीं ये भी उससे न छीन लिया जाए। उसने फैसला किया कि वो ये गांव छोड़कर कहीं दूर चली जाएगी, जहां उसे कोई न पहचाने। मगर रास्ता दुश्वार, कठिन था और उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। सफर के दौरान उसे एक ऐसी जगह रुकना पड़ा जहां पुराने जमाने के खंडरात थे। सादिया अपने छोटे बेटे को सीने से लगाए उन पुराने खंडरात में पनाह लेने पर मजबूर थी। बाहर तूफानी हवाएं चल रही थीं और बिजली कड़क रही थी। ये जगह निहायत पुरअसरार, रहस्यमयी थी। कहते थे कि ये खंडरात उन लोगों के हैं जिन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था, क्योंकि वो नेमतों की बेहुरमती करते थे। सादिया को वहां की दीवारों से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। रात के सन्नाटे में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो, देख सादिया, यह तेरा ही घर है, यह तेरा ही मुस्तकबिल, भविष्य है। वो डर के मारे उठ बैठी। उसने देखा कि खंडरात की एक दीवार पर कुछ तस्वीरें बनी हुई थीं। वो तस्वीरें नहीं थीं,
बल्कि गुजरे हुए जमाने के लोगों के किस्से थे जो पत्थरों पर नक्श खुदे हुए थे। एक जगह एक औरत की तस्वीर थी जो बिल्कुल सादिया जैसी दिखती थी। वो औरत भी सोने के ढेर पर बैठी थी, मगर उसके सामने खाना मिट्टी बन रहा था। सादिया को समझ आ गया कि यह सिर्फ उसकी कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो शुक्र अदा करना भूल जाता है। उसने अपने बेटे को देखा जो भूख से नीला पड़ रहा था। उसने वहां से कुछ मिट्टी उठाई और दुआ करने लगी, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मुझे ये सोना, ये घर कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे की जान बचा ले। अचानक खंडरात के दरमियान से वही पुराना मुसाफिर जाहिर हुआ। इस बार उसके हाथ में एक प्याला पानी और एक रोटी थी। सादिया उसके पांव में गिर गई। बाबा, मुझे माफ कर दें, मैंने बहुत गुनाह किए हैं। मैंने रिज्क की तौहीन की, मैंने अपने शौहर की कदर नहीं की। मेरी नाशुक्री ने मेरा सब कुछ उजाड़ दिया। मुसाफिर ने सादिया को उठाया और कहा, बेटी, माफी का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, मगर कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जिनकी तलाफी भरपाई नहीं हो सकती। तूने जो खोया वो तुझे वापस नहीं मिलेगा, मगर जो बचा है उसे तू शुक्र से बचा सकती है। उसने वो रोटी और पानी सादिया को दिया। सादिया ने बड़े अदब से वो रोटी ली और अपने बेटे को खिलाई। उसने जिंदगी में पहली बार किसी रोटी के टुकड़े को इतनी इज्जत दी थी। मगर मुसाफिर ने एक अजीब बात कही, सादिया, ये इम्तिहान की आखिरी रात है। अगर तू कल सुबह तक इस खंडरात से बाहर निकल गई बिना पीछे मुड़े देखे तो शायद तेरी जिंदगी बदल जाए। मगर याद रखना, पीछे सिर्फ तेरा माजी अतीत है और माजी का लालच तुझे दोबारा तबाह कर सकता है। सुबह होने वाली थी। सादिया ने अपने बेटे को कंधे पर उठाया और चलने लगी, मगर जैसे ही वो दहलीज पर पहुंची, उसे पीछे से रहमत अली की आवाज सुनाई दी, सादिया, रुक जाओ, देखो मैं सोना लाया हूं। सादिया के कदम रुक गए। क्या यह वाकई रहमत था या कोई नया इम्तिहान? उसका दिल चाह रहा था कि वो मुड़कर देखे, मगर मुसाफिर की बात उसके कानों में गूंज रही थी। सादिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रहमत की आवाज इतनी असली थी कि उसके आंसू निकल आए। सादिया, पीछे तो देखो, हमारा घर वापस मिल गया है, हमारी शान और शौकत वापस आ गई है। सादिया ने एक पल के लिए रुख मोड़ने की कोशिश की, मगर तभी उसने अपने बेटे की सांस महसूस की जो उसके कंधे पर आराम से सो रहा था। उसने सोचा, अगर मैं मुड़ गई और यह कोई धोखा हुआ तो मैं अपने इस आखिरी बच्चे को भी खो दूंगी। मुझे अब दौलत नहीं, सुकून चाहिए। उसने अपने कान बंद कर लिए और तेज कदमों से खंडरात से बाहर निकल गई। जैसे ही वह उन खंडहरों से थोड़ा दूर आई, पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ और वो खंडरात मिट्टी के ढेर में बदल गए। वो आवाज भी गायब हो गई। सादिया ने मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं था सिवाय राख के। वो समझ गई कि वो उसकी नाशुक्री और लालच का आखिरी बुलावा था। अब वह एक छोटे से गांव में जाकर रहने लगी। वहां उसने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। वो अब भी मजदूरी करती थी, मगर अब उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट और जबान पर अल्हम्दुलिल्लाह होता था। लोग उसे देखते तो हैरान होते कि एक औरत जो इतनी मुश्किल जिंदगी गुजार रही है, वो इतनी पुरसुकून कैसे है। सादिया उन्हें बताती कि सुकून दौलत में नहीं, शुक्र में है। मैंने सब कुछ खोकर यह सीखा है कि जब हम उन चीजों का शुक्र करते हैं जो हमारे पास हैं, तो अल्लाह हमें वो भी दे देता है जो हमारे पास नहीं होता। उसका बेटा बड़ा हुआ और एक निहायत नेक इंसान बना। उसने अपनी मां की कहानी से सबक सीखा और कभी किसी गरीब का दिल नहीं दुखाया। सादिया अब बूढ़ी हो चुकी थी। एक शाम जब वो अपने घर के बाहर बैठी थी, वही मुसाफिर दोबारा उसके पास आया। इस बार उसके हाथ में एक फूल था। उसने वो फूल सादिया को दिया और कहा, बेटी, आज तेरा इम्तिहान मुकम्मल हुआ। तूने नाशुक्री की आग को शुक्र के पानी से बुझा दिया है। सादिया ने मुस्कुराते हुए आंखों में आंसू भरकर कहा, बाबा, मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है ये सीखने के लिए। काश कोई और ये गलती न करे। उसी रात सादिया ने बड़े सुकून से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर एक ऐसी रौनक थी जो बड़े बड़े बादशाहों के चेहरे पर भी नहीं होती। सादिया का अंजाम हमें सिखाता है कि वक्त रहते संभल जाना ही असली कामयाबी है।
क्योंकि जब अल्लाह छीनने पर आता है तो वो सिर्फ सोना नहीं, सुकून और रिश्ते भी छीन लेता है।